देखो क्वेश्चन पहले प्रॉपर्ली रीड कर लो। हम लोगों को इसमें स्किल्ड वर्कर्स, सेमी स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स 3 कैटेगरीज दी है और हमको 5 टाइप के वेरिएंसेस दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के एक्चुअल आवर्स वर्किंग नोट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल आवर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? पहले है कैटेगरी, 3 टाइप की कैटेगरी है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 28, 18 और 4। 28 कैटेगरीज, कैटेगरी की लाइन में नंबर ऑफ वर्कर्स हमको दिए हुए हैं 28, 18, 4। फिर आवर्स इन अ वीक, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। नीचे जो लाइन दिया है ना, ड्यूरिंग द 40 आवर्स इन अ वीक। नेक्स्ट स्टेप है हमको टोटल आवर्स निकालना। टोटल आवर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आएंगे 1120, इसका आएगा 720 और 160। जब इसको ऐड कर देंगे तो टोटल 2000 आ जाएगा। ये हमारा एक्चुअल आवर्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्किंग नोट हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए अगेन कैटेगरी सेम होगी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। इसमें हमको नंबर ऑफ वर्कर्स अगेन क्वेश्चन में दिए गए स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया 32, 12 और 6। फिर है हमारा आवर्स इन अ वीक। आवर्स इन अ वीक 40, 40, 40 जो नीचे पैराग्राफ में है। टोटल आवर्स निकाल लो 1280 मल्टीप्लाई करने के बाद इधर हो जाएंगे 480, इधर हो जाएंगे 240, टोटल लगे 2000। ये सेकेंड वर्किंग नोट है। अब थर्ड मेन वर्किंग नोट कि हमें स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आवर्स प्रोड्यूस्ड कैसे निकालना है। अब चेक करो तुम्हारा स्टैंडर्ड आवर्स पहले स्किल्ड की कैटेगरी में 1800 दिया है, तुमने 2000 उसका टोटल निकाला और 1280 तुम्हारे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स थे। तो स्किल्ड कैटेगरी के होंगे हमारे 1152 आवर्स। सेमी स्किल्ड कैटेगरी में अगर हम आए तो हमारा है 1800, अगेन ये 2000 है और ये है 480। इसके आएंगे हमारे पास 432 आवर्स। नेक्स्ट वाला है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड कैटेगरी में ये 1800 और 2000 तो सेम ही रहेगा। ये टोटल है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये 240, तो ये हो जाएगा हमारा 215 आवर्स। अब सारे फॉर्मूलाज की कैटेगराइजेशन हम लोग पहले एक टेबल में बना देंगे, उसके बाद उसको फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। अगेन कैटेगरीज ऑफ वर्कर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड और लास्ट है टोटल। अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूलाज हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमको एक चाहिए होता है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, दूसरा हमको चाहिए होता है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तीसरा हमें चाहिए एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट और लास्ट वाला हमें चाहिए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो फर्स्ट पे आए तो हम लोगों को स्टैंडर्ड आवर्स 1152 जो हमने कैलकुलेट किया था स्किल्ड का इनटू स्टैंडर्ड रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है इनटू 3। इसका आंसर होगा 3456। जब हम इसकी कैटेगरी पे आएंगे तो ये 432 है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, तो इसको जब करेंगे तो 864। नेक्स्ट है 216 इंटू 1, तो हमारा हो गया 216। इसका टोटल हो जाएगा ₹4536। अब इस पे मूव ऑन करें तो ये 1120 720 हमारे वर्किंग नोट 1 से आया और हम लोगों को एक्चुअल रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल रेट 432 दिया हुआ है। तो इंटू 4 ये हमारा आएगा 4480, 720 इंटू 3 2160, 160 इंटू 2 320। इसका टोटल आएगा ₹6960। लास्ट नेक्स्ट कॉलम हमारा एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल, एक ही सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 1120 इंटू 3, 2 और 1 होगा। क्वेश्चन में 3, 2, 1 है तो ये पूरा वापस से करेक्ट कर लेते हैं।
means 3360 into 2 1440 into 1 that means 160 टोटल हो गया ₹4960। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स हमने निकाले 1120, 720 और 160 और इसके रेट्स हैं 432, तो ये हो जाएगा 4480, ये हो जाएगा 2160, ये हो जाएगा 320। हमारा टोटल आ जाएगा ₹6960। ये पूरा वर्कआउट करने के बाद हमारे रिवाइज स्टैंडर्ड आ जाएंगे जो हमने सेकंड वर्किंग नोट में निकाले 1280 into 3 3840, नेक्स्ट है 480 into 2 960 और नेक्स्ट वन है 240 into 1 240। इसका टोटल हो जाएगा ₹5040। ये हमारी टेबल के बेसिस पे सारे फॉर्मूलाज अब हम डायरेक्टली अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर आवर्स वर्क्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट पेड। इन शॉर्ट अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते चाहें तो स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तुम लोग इस पे पूरा वर्कआउट कर सकते हो। तो हमने इसमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट को टेबल में 4536 कैलकुलेट कर लिया था और ये हमारा एक्चुअली डायरेक्टली आ गया था 6960। टेबल चेक करो, ये दोनों फिगर्स आ चुकी थी। ये छोटा फिगर ये बड़ा है, हमारा आंसर आएगा माइनस में 2424। ये फर्स्ट हो गया हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसमें कैटेगरी करने की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा है लेबर रेट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करने चाहें तो वी कैन राइट इट एज एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। ये बेसिकली क्या होता है, हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, ये बेसिकली सेम फॉर्मेट है। इसको इससे करके इसको इससे करके माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, तुम लोग ब्रैकेट को खोल रहे हो, AH इंटू SR माइनस SR, AH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। अब ये दोनों चीजें हमने प्रीवियस टेबल में कैलकुलेट कर ली है। तीनों कैटेगरी का अलग अलग करेंगे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। पहली कैटेगरी का ये 3360 माइनस 4480, ये हो जाएगा हमारा 1120 एडवर्ड्स। सेकेंड केस में हम आएंगे तो अगर 1440 माइनस 2160, ये हो जाएगा हमारा अगेन 720 एडवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं अनस्किल्ड वर्कर 160 माइनस 320 दैट इज 160 एडवर्ड्स। मतलब तीनों कैटेगरी हमारे एडवर्ड्स में आई है, इसको प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 2000 एडवर्ड्स। इन शॉर्ट हमारा लेबर रेट वेरिएंस जो आया वो तीनों कैटेगरी का मिला के 2000 एडवर्ड्स आया। ये हमारा था लेबर रेट वेरिएंस। अब थर्ड कैटेगरी पर मूव ऑन करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट SH माइनस AH। इसको फर्दर हम लोग वापस से जैसे इधर क्या था इसको भी फर्दर कर सकते हैं, SR इंटू RSH, SR इंटू SH माइनस आगे करेंगे तो SR इंटू AH। इसको भी हमने टेबल में पूरा कैलकुलेट कर रखा है तीनों कैटेगरी का, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो हमारे इस हिसाब से ये 3456 था और ये 3360 था, ये हो गया 96 फेवरेबल। नेक्स्ट है हमारा 864 माइनस 1440, ये हो गया हमारा 576 एडवर्ड्स। आगे हमारा हो गया 216 माइनस 160 56 फेवरेबल। इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा बड़ा वाला एडवर्ड्स में है, दो फेवरेबल में, फाइनल फिगर आएगा ₹424 एडवर्ड्स। ये हमारे तीन मेन टाइप ऑफ वेरिएंसेस हो गए। अब हम लेबर मिक्स और लेबर रेट वेरिएंस करेंगे। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएंस है लेबर मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट RSH माइनस AH।
फर्दर इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो एस आर इंटू आर एस एच, ये रिवाइज स्टैंडर्ड आज हम लोग ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, एस आर इंटू आर एस एच और एस आर इंटू ए एच, ये भी हमने पूरी दोनों कैलकुलेट किए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स में। ये हमारा 3840 माइनस 3360 रुपीज 480 फेवरेबल। नेक्स्ट पे आते हैं हम सेमी स्किल्ड पे, 960 माइनस 1440 रुपीज 480 एडवर्स, ये एडवर्स आएगा। नेक्स्ट है अनस्किल्ड 240 माइनस 160 80 फेवरेबल। जब हम इसका टोटल करेंगे हमारे पास आएगा आंसर, ये तो कैंसिल हो गया, 80 फेवरेबल। ये हो गया हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस। लास्ट टाइप ऑफ वेरिएंस है, फिर हम लोग प्रूव कर देंगे कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है। लेबर यील्ड वेरिएंस, YIELD, इसका फॉर्मूला है SR/SH माइनस RSH। इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे, SR इंटू SH माइनस SR इंटू SRH। अगेन तीन कैटेगरी, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो ये हो जाएगा हमारा 3456 माइनस 3840 रुपीज 384 एडवर्स। नेक्स्ट है 864 माइनस 960 रुपीज 96 एडवर्स। नेक्स्ट वाला है हमारा 216 माइनस 240, ये हो गया रुपीज 24 एडवर्स। इसका टोटल करेंगे तो पूरा एडवर्स में ही आएगा रुपीज 504 एडवर्स। ये हमने कैलकुलेट कर लिया हमारे पांचों टाइप के वेरिएंस। फाइनल हम लोग चेक कर लेंगे कंक्लूजन कैसे आएगा। हमारा जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हमारा लेबर रेट वेरिएंस आया था क्वेश्चन में 2000 एडवर्स और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आया था क्वेश्चन में हमारा 424 एडवर्स। दोनों एडवर्स में है तो इसको प्लस करेंगे तो 2424 एडवर्स। तो जो हम क्वेश्चन चेक करेंगे तो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी यही आएगा, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो होता है हमारा लेबर मिक्स और लेबर यील्ड का प्लस होता है। लेबर मिक्स वेरिएंस है हमारा 80 फेवरेबल और ये है 504 एडवर्स। फाइनल आंसर है हमारा 424 एडवर्स। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।